कैसे आप डीप मेडिटेशन में जाएं और उसकी क्या विधियां हो सकती है। आपका नॉर्मल दिन में आप जो रहते हैं हमेशा अन्नमय शरीर में रहते हैं। शरीर के 5 तल हैं, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो आप बैठे बैठे दिन में अपने आप को कैसे चार्ज करें और कैसे आप अपने नेचुरल वे में हीलिंग और सॉल्यूशन प्राप्त करें, इसके लिए पहले हम 5 शरीर की यात्रा कैसे करते हैं। अन्नमय शरीर में आप 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर। अर्थ यहां से, फिर है वाटर बॉडी, नाभि के ऊपर भी है और नीचे भी। फिर नाभि में है फायर के बाद ये एयर है और यहां से ऊपर ये स्पेस का क्षेत्र है। ऐसे आपका अन्नमय शरीर है, इसमें 5 एलिमेंट ऐसे स्थित है। इसके बाद प्राण में शरीर में मूलाधार चक्र है जो अर्थ एलिमेंट का है, जहां पे आप बैठते हैं वो। फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र है जो नाभि से नीचे है, जो जल का क्षेत्र है। और आपका मणिपुर चक्र है वो अग्नि का क्षेत्र है। आपका अनाहत चक्र है वो है एयर का। विशुद्धि चक्र स्पेस का यानी आकाश का। आज्ञा चक्र ये है आपका आकाश का। और सहस्त्रार चक्र ये भी आकाश का क्षेत्र है। ऐसे आपके 7 चक्र शरीर में स्थित हैं। इसके बाद आप मनोमय शरीर में आते हैं। मनोमय शरीर में जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उस समय हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 14 से 21 साइकिल पर सेकंड होती है। उसमें हम सारा अपना वर्क करते हैं और उसमें हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। बोलने से भी, काम करने से भी, चलने से, फिरने से, ऐसे हमारी ऊर्जाएं इसमें ह्रास हो जाती है। फिर हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो रात को सोते हैं, फिर से हम हील होते हैं। तो आप अगर मेडिटेशन सही ढंग से करते हैं तो आप दिन में भी बैठकर शांतचित होकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में अपने आप को वही रात को जो आप एनर्जी गेन करता है शरीर, वही ध्यान में, मेडिटेशन में आप वो एनर्जी अपने आप को हील कर सकते हो। तो आपका कॉन्शियस माइंड 7 से 14 साइकिल पर सेकंड। फिर सब कॉन्शियस माइंड में जो ही आप विचारों से निकलते हैं और इस शरीर से आप निकलते हैं, आपको जैसे नींद आती है ऐसे ही अगर आप अपनी ब्रेन में फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे, 14 साइकिल से 7 साइकिल की तरफ यात्रा होती है माइंड की। ब्रेन में फ्रीक्वेंसी 14 से 13, 12, 11 साइकिल पर सेकंड जो ही आपकी माइंड की ब्रेन में फ्रीक्वेंसी होगी तो आप नींद का आभास करने लगते हैं। फिर भी आप क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जागरूक होकर इसमें बैठिए, अपने सांस को निहारिए, देखिए कैसे आप सांस अंदर जा रहा है उसको देखा, सांस बाहर आ रहा है उसको देखा, तो आपके विचारों को शांत हो जाते हैं, उनको शांति मिलती है और माइंड की सोचने की जो गति है वो डाउन आ जाती है। और जैसे ही आप 11 के बाद 10 पे आते हैं, फिर 9 पे आते हैं, 8 पे आते हैं, 7 पे आते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यहां पर आप हील होते हैं। जो ही आप 7.8 ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं और अर्थ की भी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 7.8 है, तो उसे एकाकार हो जाते हैं। उस समय आपका शरीर हीलिंग होता है बहुत अच्छे से। आप जैसे रात भर गहरी नींद में सोए, वैसे ही आपका शरीर हीलिंग होके और फिर से ऊर्जावान हो जाता है। फिर उससे हम आते हैं थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो 4 से 7 साइकिल पर सेकंड है। इसमें आप गहरी नींद में जब सुबह उठते हो, कई बार लगता है तो बहुत अच्छी नींद आई है, तो इसका मतलब आप थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में पहुंचे 4 से 7 साइकिल पर सेकंड। और उससे भी गहरी में जो 1-2 ड्रिप रात को हम सोते हैं तब जरूर लगाते हैं, वो है सुपर कॉन्शियस माइंड जो 0 से 4 साइकिल पर सेकंड है। ये आपका एकदम से आप जैसे बिल्कुल शरीर को भूलकर और गहराई में आपे में स्थित हो जाते हैं।
ये वो स्टेट है सुपर कॉन्शियस माइंड की। साथियों, ये इसे हम मनोमय शरीर को एक्सपीरियंस बॉडी भी कहते हैं। फिर विज्ञान में शरीर में हम पहुंच जाते हैं। विज्ञान में शरीर जो 4 से 7 साइकिल पर सेकंड वाली स्थिति है, स्टेज है, उसमें आप ऑर्डिनरी, जो ही आप 7 से डाउन आएंगे, 6 के आसपास आएंगे तो ऑर्डिनरी इंट्यूशन काम करने शुरू लग जाती है। आपको सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, सहज ज्ञान जिसको कहते हैं, उस स्टेज में रहते हैं और आपको हर चीज अपने आप समझ में आने लगती है। उससे 6 से 5 साइकिल पर सेकंड पर जब पहुंचते हैं तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो जाते हैं। हर समस्या का आप स्वतः ही समाधान खोज ले, वो स्थिति होती है। ये जब भी आप किसी समाधान को खोजें तो आप अगर इस स्टेज पे अपने माइंड की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को ले आएंगे तो आप अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे। फिर उससे 5 के आसपास जब हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी आएगी, 5 से 4.5 के, तो हम हीलिंग स्टेज में होते हैं। उस स्टेज में, उस अवस्था में आप किसी को भी, अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसको भी अगर हाथ रख दें या संकल्पित भी दे दें उनको, तो वो ठीक हो जाता है। ये पावर है आपके इस स्टेज में माइंड ब्रेन में फ्रीक्वेंसी आकर उपचार करने की। फिर 4 और 4.5 के बीच में जब माइंड की ब्रेन में फ्रीक्वेंसी होगी तो आप मेटीरियलाइजेशन, यानी आप किसी भी पदार्थ को बनाने में सक्षम होते हैं। आप अच्छे से कोई भी वस्तु का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर में बिल्कुल गहराई में जब 0 और आप डेल्टा स्टेज में होता है माइंड, उस समय आपको सेक्सुअल एक्सटेसी वाला अनुभव होता है। जैसे सेक्स करते समय आनंद आता है, वो स्थिति होती है। और बिल्कुल आपके माइंड में जो 4 केमिकल हैं वो रिलीज होते हैं और आप बिल्कुल आनंद में होते हैं। और उसके बाद फिर आप क्रिएटिविटी को ग्रहण कर लेते हैं। आप कोई भी चीज बनाने में सक्षम होते हैं। साथ में ही आप पीक एक्सपीरियंस आपको हो जाता है जिंदगी का भी, और सभी आपके अनुभव है वो लोगों को भी प्रेरणा देने लायक एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और साथ में आपको क्रिएटर भी बन जाते हैं। आप इतने एब्सोल्यूट ब्लिस की पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे संत महात्मा, प्रसिद्ध संत महात्मा हुए हैं, महात्मा बुद्ध जैसे, वो उस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं और पूरे समाज को ओवरऑल आप उनका भला करने में, कल्याण करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को नीचे लाना ही साधना है, उनको नीचे लाना ही संयम है, उसको नीचे लाना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन साथियों, जब बीच में आप 2-4 घंटे काम करें, शांतित होकर अपने सांस को देखिए और धीरे धीरे सांस अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसको जो ही वॉच करेंगे तो आप भौतिक वातावरण से, भौतिक शरीर से, विचारों से, बुद्धि से निकल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी ब्रेन में फ्रीक्वेंसी 21 साइकिल से नीचे आती 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 आपकी बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, और फिर आप अपना वास्तविक रूप में टिक जाते हैं। ये साधना है, ये संयम है। इसे हम बहुत सरल वे में भी और एक साधारण ग्रस्त में रहते हुए भी कर सकते हैं। आर महावास्तु आपको इस पे बहुत अच्छे तरह से मेडिटेशन विधियां भी, और वास्तु में भी, घर में जब अगर आप वास्तु दोष का निवारण करके, नेगेटिविटी हटा के, और अगर घर का आप पूर्ण रूप से वास्तु समाधान कर लेते हैं तो ये भी आपको इंट्यूशन में, साधना में मदद करता है। ऐसा वास्तु दोष रहित घर आपको स्वतः ही ध्यान साधना में करने में सहायता देता है, उसको पीक एक्सपीरियंस ग्रहण करने में सहयोगी है। धन्यवाद। सूबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।